आपके मीडिया वालों का हार्दिक स्वागत है। मेरे मन में एक भाव उठा कि इस धरती पर जो बनखंडी की तपोभूमि है, सरयू पावन दक्षिण तट पर विराजमान है। ये मठ जो है 450 साल पूर्व का मठ है। इस मठ में मुकुंद भारती नामक योगी प्रथम बार यहाँ पधारे थे। उनके बाद इनकी परंपरा चली। उनके 5वीं पीढ़ी में बनखंडी जी हुए हैं। बनखंडी जी साक्षात शंकर के अवतार माने जाते हैं और इनकी उन्हीं नाम पर ये मठ जो है आगे भविष्य में ये बनखंडी मठ के नाम से जाने जाते हैं। इस मठ में अनेक संत महात्मा महंत हुए। कुछ दिनों के बाद महंतों की परंपरा समाप्त हो गई और इस मठ की जो सेवा है, पूजा है, क्षेत्र वाले, गांव वाले मुझे साधक को अर्पण कर दिया। तो मैं इसका जो है देख रेख कर रहा हूँ। मैं बनखंडी के अपने को सेवक मानता हूँ, शिष्य मानता हूँ और इस शिष्य होने के नाते, सेवक होने के नाते मैं इस मठ को उत्थान में लगा हुआ हूँ। मठ का लगभग सभी भाग जो है, सभी पार्ट जो है धराशायी हो गया था। धीरे धीरे इसका मरम्मत किया गया, नए नए मंदिर बनाया गया और नए नए मंदिरों में नई नई मूर्तियाँ, एक आध्यात्मिक स्तर की मूर्तियाँ लगाई गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। इसमें बलिया जनपद के सिकंदरपुर थाना अंतर्गत जो डूहा मठ पे जो मौजूद हूँ और आप सभी जानते हैं कि आज यहाँ पे जो ईश्वरदास ब्रह्मचारी उर्फ मौनी बाबा जो परम संत थे, उनको समाधि दी गई है और भक्तों का जो है तांता लगा हुआ था। उनको पुष्प अर्जित करने वालों का जो है तांता लगा हुआ। तो हमारी जो है बहुत सारे लोगों से जो है बात हुई है, जिसमें जो है परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी भी मौजूद थे। तो वहीं जो है पूर्व विधायक भगवान पाठक और पूर्व मंत्री राजधारी सिंह से भी हमारी जो है अभी बात हुई है। उन्होंने श्रद्धासुमन अर्पित किया है। यहाँ पे गाँव के कुछ लोग मौजूद हैं जो बाबा जब यहाँ पे जो है पधारे थे, जब यहाँ पे आए थे, जब कुछ नहीं था, सब कुछ जंगल था, तो उनसे जो है बात करेंगे और बाबा के बारे में विधिवत जो है जानकारी लेने की कोशिश करें कि क्या रहा है, क्योंकि जो करीब होता है उनके बारे में जो अधिक जानता है। हालांकि जो देखा गया है कि महत्व जो है कम हो जाता है, लेकिन कहीं न कहीं गांव के लोगों में महत्व कम नहीं है। कुछ लोगों ने हमें बताया है कि आज किसी भी घर में भोजन नहीं बना है, किसी ने जो भोजन ग्रहण नहीं किया है। बाबा के जो है चले जाने का दुख जो है पूरे गांव में है। लोग शोक में जो है डूबे हुए हैं। यहाँ पे जो बाबा के बहुत ही करीबी रह चुके हैं। जब बाबा यहाँ पधारे थे तो उनके साथ जो है उन्होंने समय बिताया है। जी, रुकिए एक मिनट, अपना जो है नाम और पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम हृदयनारायण यादव, ग्राम डूहा बिहरा, तहसील सिकंदरपुर, बलिया। यहाँ आज हम लोग बहुत बाबा के न रहने पर बहुत शोक में हम लोग हैं। आज रात से सारे लोग उपवास व्रत कर रहे हैं और बाबा जब 1969 और 70 में आए, हम 9th क्लास में पढ़ रहे थे। हमारे एक चाचा थे सुरेश चौधरी और 5-7 लोग मिल करके उनको एक खेतही मड़ई ले करके और यहाँ एक सिवाने पर, कठौरा और डुहावेरा के सिवाने पर हम लोग रखे और रख घर के दूसरे दिन से उनको दूध और उनकी व्यवस्था हम लोग किए और उसके बाद हम लोग लगे रहे उनके साथ। हम लोग का पूरा जीवन तब से सानिध्य में चलता रहा। आज हम लोगों के साथ बाबा नहीं है, इसलिए हम लोग बहुत गमगीन स्थिति में है। हम नहीं बोल पा रहे हैं। देख सकते हैं जो है बहुत ही भावुक हैं, क्यों ना हो। आज बाबा के चले जाने से हर कोई जो है मर्माहत है और भावुक है। आपने उनके साथ जो है समय बिताया है, क्या देखा और क्या समझा और क्या पाया है? हम लोग देखे उनके बारे में जिसे इतना लगाव था और पूरे इस समाज को एक भाव से देखते थे। उनका कोई न जात पात धर्म से कोई मतलब नहीं था।
सबको समान दृष्टि से देखते थे। और इतना हर बच्चे बच्चे हमारे यहाँ के एक एक बच्चे का नामकरण से वो जानते थे। जिस आदमी से एक बार परिचय हो जाता था, 20 बरस बाद भी उससे मिलते थे तो उसको नाम से ही पुकारते थे। और अब जो है बाबा 50-55 की अवस्था में यहाँ रह करके, और जब राजसूय यज्ञ का आयोजन किए, संयोग से कलश यात्रा के दिन ही वो दर्शन दिए पूरे समाज को। और सुबह फिर वो हॉस्पिटलाइज हो गए। और उसके बाद आज रा, रात में आए हैं हम लोग 4 बजे से यहाँ पर उनका ये दर्शन चाहे व्यवस्था देख करके, और सारे लोग हम लोग बहुत गमगीन स्थिति में हैं, शोक में हैं। गांव के आप हैं, आप बुजुर्ग हैं। आपने जब बाबा आए थे, बताए कुटिया में आप लोगों ने बना कर उनको जगह दिया था, तब में अब में क्या बदल गया है? बहुत परिवर्तन हुआ है। मतलब कुटिया से उन्होंने जनता के द्वारा ही ये जितना निर्माण हुआ है यहाँ से और बालखंडी जी के स्थान तक, जो भी निर्माण उन्हीं के देन से हुआ है। न उनको कहीं ये अपने हाथ से पैसा तक भी नहीं छूते थे, सारे लोग व्यवस्थापक ही लोग देखते थे। और जो भी केवल उन आदेश करते थे, और उसके आदेश करते थे, और पैसे से उनका कोई मतलब नहीं रहता था। और यहाँ पर अध्ययन ज्यादा करते थे। धीरे धीरे जब आए उसके बाद दर्शन का ज्ञान बहुत ज्यादा हो गया। आज वो दर्शन के मतलब प्रकांड विद्वान कहे जाएंगे। उन्होंने अनेकों किताबें लिखी है, अनेकों धर्म ग्रंथ लिखे हैं, और तमाम, और उनके आने से इस गांव का, देहात का, सर्व समाज का बहुत परिवर्तन हुआ है उनके भाव से। जिसे सामाजिक व्यवस्था में भी परिवर्तन हुआ है। ये मौनी बाबा जिसे बता रहे हैं आप कि जब यहाँ आए तो लोगों से उनकी आस्था जुड़ गई। आज वह हमारे बीच नहीं है, तो उनके जो जो साम्राज्य उन्होंने स्थापित किया उसकी देखभाल करने वाला कौन है और कौन उसको जो संभाल पाएगा? अभी कोई स्थापित नहीं किए हैं, लेकिन उनके बाद एक उड़िया बाबा जो हैं, वही सबसे संत, ईमानदार और निष्ठावान। वो बचपन से ही गोरखपुर स्टेशन पर प्राप्त किए थे और तब से यहाँ पर हैं, और वही लाए हैं। और हाँ, उनसे अच्छा कोई संत नहीं है। उनके बाद हमारे समाज से उत्तराधिकारी उन्हीं को मान लेना चाहिए। ऐसे हाँ, काम कार्य तो सारे लोग करेंगे, गांव देहात सब लोग मिलकर करेंगे, लेकिन उस पद पर, अध्यक्ष पद पर उन्हीं को रहना चाहिए। उनसे कोई अच्छा नहीं। आपका क्या नाम है? छागोर यादव। अब अभी बता रहे थे कि जब से उनके समाचार मिला है कि वह इस दुनिया में नहीं है, गांव में जो है एकदम रोना पीटना जो है मच गया है। और पूरा गांव में रोना पीटने लगा, पूरा गांव में हमने को अब सलाम लिखो जो सलाम है फिर को क्या हमने से जो सलाम है जो है आप लोगों को खाना वाना भी नहीं मिला है। आज ना रोटी से एकदम बंद बा, सब पानी वाले जैसे। जो बाबा थे सिर्फ पुरुषों में जो है वो नहीं थे, वो महिलाएं भी जो है उनको उनके लिए पूजन, महिलाओं के लिए पूजनीय थे वो। महिलाओं को सब सब बच्चे लड़कों बड़ों से तो सब एकदम। देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पे कुछ नौजवान हमारे बीच मौजूद हैं और जिस तरह से इतना बड़ा रासु महायज्ञ का आयोजन किया गया है, ये नौजवानों का ही अथक मेहनत और परिश्रम रहा है कि देखा जा सकता है। इस नौजवान को भी मैंने कल देखा था जो भंडारे के पास जो मौजूद थे लोग।
पच्चीसों हजार की तादाद में लोगों को रोज जो है इन लोगों ने भोजन कराया है, सब प्रेम कराया है, कभी किसी तरह का कोई विवाद नहीं देखने को मिला। बच्चे जो है काफी इसमें लगे हुए थे, कहीं ना कहीं मौनी बाबा का आशीर्वाद उनके साथ था। अगर किसी के साथ जो है कभी अभद्रता देखने को नहीं मिली है। क्या कहोगे क्या? मैं शब्द हूँ आज मौनी बाबा को लेकर, मैं कुछ नहीं कहा। कुछ भी नहीं कर सकते बाबा के लिए सभी लोग जी जी सभी लोग बाबा को लेकर तो कहते बाबा। हम लोग एक बात बता रहे हैं, हम लोग छोटे थे तो घर से अगर निकलते थे और कहीं खेलते थे तो लोग पूछते थे, घर पे जाने के बाद रात हो जाता था तो लोग पूछते थे कहाँ थे, तो घर में मार मार पड़ते थे। तो हम लोग कहते थे कि बाबा बोल दे थे आके ये काम करो वो काम करो, हम लोग काम नहीं करते थे। उसके बाद भी घर में जाके बोल देते थे कि हाँ बाबा के थे हम लोग। उसके बाद डांट नहीं पड़ती थी, हम लोग बाबा के थे। तो हम लोग बाबा के आस्था से बहुत जुड़े हैं, बाबा के लिए बहुत किए हैं, बाबा के लिए बहुत किए हैं, बाबा से आज बहुत दुखी है। बाबा बाबा के लिए आज भी प्राण देंगे, प्राण देना पड़ेगा, प्राण देंगे बाकी, लेकिन बाबा के लिए बहुत दुखी है हम लोग। ठीक है, प्राण देने को बाबा नहीं कह के गए हैं। बाबा कह के गए हैं कि जो मैंने संदेश दिया, जो आपको उपदेश दिया, जो बातें बताई है, उस पे जो है आप उतरे, खरा उतरे, उस पे चले। एकदम उतरेंगे बाबा के लिए, एकदम जो कह के गए हैं उतरेंगे, एकदम साफ उतरेंगे। सभी लड़के हैं, सभी बच्चा है, सभी लोग उतर रहे हैं। बाबा पे एकदम चल रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा? नितेश। जी। तो आज बाबा नहीं है, आप लोग जो है इस कार्य को देख रहे थे, सदस्य हैं, और रासु यज्ञ में भी आप लोग को देखा गया है। उनके जो आदर्शों को आप लोग अपनाएंगे अपने जीवन में? अपनाएंगे ना? हाँ। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बच्चे भी हैं, यहाँ कमेटी के लोग भी हैं, जिन्होंने अपना योगदान दिया है कहीं ना कहीं रासु यज्ञ में। और बाबा के पच्चीनों पर चलने का इन्होंने संकल्प भी लिया है कि बाबा ने जो भी ज्ञान दिया है उसको जो है उस ज्ञान को जो है अपने जीवन में उतारेंगे और उनके राह पर चलेंगे। भारत मीडिया के लिए किसी के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। बने रहे भारत मीडिया के साथ।